त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देवदेव। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो परम पिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, त्रेता युग में अधर्म, अन्याय, अत्याचार और अनाचार से पीड़ित मानवता को त्राण दिलाने के लिए मानव स्वरूप में अवतार लेकर अपनी लीलाओं से संपूर्ण विश्व को एक संदेश दिया, मानवता का, परोपकार का, सज्जनता का, शरणागत की रक्षा का। महाराज प्रताप भानु जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, वह विधि के विधान के अनुसार स्वयं ही ऐसे मार्ग पर चल पड़े हैं जहां उनका पतन, उनकी अवनति सुनिश्चित है। वे उस अपने पराजित राजा जो मुनि वेशधारी है, उस पर विश्वास करके लोभ के वशीभूत होने के कारण अधोगति को प्राप्त होने जा रहे हैं। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिले उठी भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान मूला सुख पाई। वह कपटी वेशधारी तपस्वी राजा अपने मित्र जो वाराह का स्वरूप धारण कर महाराज प्रताप भानु को भ्रमित कर उसकी कुटिया की ओर लाया था, अपने उस राक्षस मित्र को देखकर वह प्रसन्न हुआ। उसने मित्र को संपूर्ण कथा विधिवत सुनाई। तब वह राक्षस परम आनंद प्राप्त करके बोला, अब साध्यो रिपु सुनहु नरेसा, जब तुम कीन्ह मोर उपदेशा। परिहर सोचु रहु तुम सोई, बिनियो सध बियाध विधि खोई। हे राजन, सुनो, जब तुमने मेरे कथनानुसार इतना काम कर लिया है, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है, ऐसा मानकर चिंता का परित्याग कर दो। विधाता ने बिना दवा के ही रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी,
चला महा कपटी अतिरोसी। कुल सहित उस प्रताप भानु रूपी शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आके मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुंचाए सी छन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई हय गृह बांधे से बाजी बनाई। उसने महाराज प्रताप भानु को घोड़े सहित क्षण भर में अपनी माया के प्रभाव से राजभवन पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गय बहोरी लय राखसी गिरि खोह महू माया करी मति भोरी। फिर वह राक्षस, मायावी राक्षस, राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खोह में रख दिया। आप बिरची उपरोहित रूपा पर उजाई तिहि से जयनुपा। जागे नृप अनभय बिहाना देखी भवनयति अचर जुमाना। वह मायावी राक्षस पुरोहित का स्वरूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जाकर लेट गया। राजा सवेरा होने से पहले ही जग गए और अपना घर देखकर, अपना महल देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवही जही जानन रानी। कानन गयो बाजी चढ़ते ही पुर नर नारी न जान्यो के ही। मन में उस कपटी मुनि की महिमा का अनुमान करके महाराज प्रताप भानु प्रातः धीरे से उठे और अपनी रानी को बिना बताए हुए चुपके से उसी घोड़े पर सवार होकर वन को चले गए। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने उनके प्रस्थान को नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देखी जब राजा चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर व्यतीत हो जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और विभिन्न प्रकार के यंत्र, वाद्य यंत्र बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पही गए तीन दीनी, जुग समन पही गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा नृपहि मते सब कही समझावा। राजा को वह 3 दिन 3 युग के समान व्यतीत होने लगे। उसकी बुद्धि उस कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई अपनी गुप्त वार्ता के अनुसार उसने अपने विचार उसे समझाकर कह दिए।
नृप हर स्यो पहचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। उस कपटी राक्षस वेशधारी पुरोहित के संकेत के अनुसार अपने गुरु को उस स्वरूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेतना नहीं रही कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस है। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित आमंत्रित किया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चार विधि जसी श्रुति गाई। माया में तेहि कीन्ही रसोई, बिंजन बहु गनी सकई न कोई। उस कपटी राक्षस जिसने पुरोहित का रूप, राजा के पुरोहित का रूप धारण कर लिया है, उसने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णित है, शीघ्र ही तैयार कर दिया। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन तैयार कर दिए जिनकी गणना नहीं की जा सकती। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूं सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस उस भोजन में पकाया और उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित महाराज प्रताप भानु ने बैठाया। परसन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्रवृंद उठे उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। जो ही राजा परोसने लगा, उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत ग्रहण करो। इसके खाने में तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। भयो रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी वसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। उस आकाशवाणी का विश्वास मानकर सभी ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा प्रताप भानु व्याकुल हो गया, किंतु उसकी बुद्धि मोह के वशीभूत होकर नष्ट हो गई थी। होनहारवश उसके मुख से एक भी बात न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। इस प्रकार महाराज प्रताप भानु जैसे चक्रवर्ती सम्राट को कपटपूर्ण ढंग से ब्राह्मणों से शापित कराकर उस राक्षस कालकेतु एवं कपटी मुनि ने उन्हें ब्राह्मणों से राक्षस होने का अभिशाप प्रदान करा दिया।